तो आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है? व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी इन हिंदी? आज जिसे देखो वो क्रिप्टो करेंसीज के पीछे भाग रहा है। बहुत ही कम समय में क्रिप्टो करेंसी ने फाइनेंशियल मार्केट में अपना सत्ता मजबूत जाहिर कर दिया है। चूंकि क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल मनी भी कहा जा सकता है क्योंकि ये केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है और इसे हम फिजिकली लेन देन नहीं कर सकते। दूसरे करेंसीज जैसे कि भारत में रुपीस, यूएसए में डॉलर, यूरोप में यूरो इत्यादि को सरकारें पूरे देश में लागू करते हैं और इस्तेमाल में लाए जाते हैं, ठीक वैसे ही इन करेंसी को भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली यह बात है कि इन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है, इसलिए इनके ऊपर कोई भी एजेंसी या सरकार या कोई बोर्ड का अधिकार नहीं होता, जिसके चलते इसके मूल्य को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों न आज आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी क्या है के विषय में पूरी जानकारी दे दी जाए। चूंकि यह विषय के बारे में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है तो ये आपका अधिकार बनता है कि आप भी इस विषय में जानें और दूसरों को शिक्षित करें। तो फिर बिना देरी किए चलिए जानते हैं कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है और इसके कितने प्रकार उपलब्ध हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। यह एक तरह का डिजिटल एसेट होता है जिसका इस्तेमाल चीजों की खरीदारी या सर्विसेज के लिए किया जाता है। इन करेंसीज में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। यह एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसीज के जगह में गुड्स और सर्विसेज को परचेस करने के लिए कर सकते हैं। इस व्यवस्था में सरकार ये बैंक्स को बिना बताए भी काम हो सकता है, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है। अगर हम सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की करें तो वो होगा बिटकॉइन, जिसे सबसे पहले दुनिया में इन्हीं कार्यों के लिए लाया था। अगर आज हम देखें तो लगभग 1000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन उनमें से कुछ ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसके विषय में हम आगे चलकर जानेंगे। अगर हम सभी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उनमें से जो सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ वो है बिटकॉइन। इसे सबसे पहले भी बनाया गया था और इसे सबसे ज्यादा भी इस्तेमाल में लाया जाता है। बिटकॉइन को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज आई, लेकिन आज में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज में सबसे ऊपर स्थित है। क्रिप्टो करेंसीज के प्रकार देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1. बिटकॉइन BTC। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें और बिटकॉइन की बात ना हो तब तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया से सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है जिसे साटोशी नकामोटो ने 2009 में बनाया था। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे कि केवल ऑनलाइन ही गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब है कि इस पर गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन का कोई भी हाथ नहीं है। अगर हम आज की बात करें तो इसका मूल्य अब काफी बढ़ गया है, जो कि अब लगभग 32 लाख के करीब है भारतीय रुपए में एक कॉइन का मूल्य। इससे आप इसके वर्तमान के महत्व के बारे में पता लगा सकते हैं। 2. एथेरियम बिटकॉइन के जैसे ही एथेरियम भी ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसके फाउंडर का नाम है विटालिक ब्यूटेरिन। इसके क्रिप्टो करेंसी टोकन को ईथर भी कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म इसके यूजर्स को डिजिटल टोकन बनाने में मदद करता है, जिसकी मदद से इसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में ही एक हार्ड फॉर्क के होने से एथेरियम 2 हिस्सों में विभाजित हो गया है, एथेरियम और एथेरियम क्लासिक ETC। बिटकॉइन के बाद ये दूसरा सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है। 3. लाइटकॉइन LTC। लाइटकॉइन भी डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है, जिसे कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि रिलीज हुआ है अंडर द MIT X11 लाइसेंस के अंतर्गत अक्टूबर 2011 में चार्ल्स ली के द्वारा, जो कि पहले एक गूगल एम्प्लॉय रह चुके हैं। इसके बनने के पीछे बिटकॉइन का बहुत बड़ा हाथ है और इसकी बहुत सारी फीचर्स बिटकॉइन से मिलती जुलती है। लाइटकॉइन की ब्लॉक जनरेशन की टाइम बिटकॉइन के मुकाबले 4 गुना कम है, इसलिए इसमें ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। इसमें स्क्रिप्ट एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है माइनिंग करने के लिए। 4. डॉगी कॉइन डॉगी कॉइन की बनने की कहानी काफी रोचक है। इसे बिटकॉइन को मजाक करने के लिए कुत्ते से उसकी तुलना की गई, जो आगे चलकर एक क्रिप्टो करेंसी का रूप ले लिया। इसके फाउंडर का नाम है बिली मार्कस। लाइटकॉइन की तरह ही इसमें भी स्क्रिप्ट एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। आज डॉगी कॉइन की मार्केट वैल्यू है $197 मिलियन से भी ज्यादा और इसे पूरे विश्व में 200 मर्चेंट से भी ज्यादा में एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें भी माइनिंग दूसरों के मुकाबले बहुत जल्दी होती है। 5. टेथर USDT। coinmarketcap.com के अनुसार 17 जनवरी को $78 बिलियन के मार्केट कैप के साथ टीथर सबसे बड़ी स्थिर मुद्रा है।
ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। स्थिर मुद्रा अमेरिकी डॉलर और यूरो में की गई अस्थिरता को कम करती है और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है, लेकिन अस्थिरता का सामना करने के लिए अनिच्छुक है। 6. बिनेंस कॉइन BNB। यह क्रिप्टोकरेंसी बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज की मूल क्रिप्टोकरेंसी है, जो वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। बिनेंस को केवल 2017 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म पर व्यापार को सुविधाजनक बनाकर बहुत तेजी से विस्तार किया। क्रिप्टो ने 2017 में अपनी कीमत से एक लंबा सफर तय किया है, जो कि सिर्फ 10 सेंट था, जो 3 जनवरी 2022 को 5200% पर बढ़कर 5200% हो गया। 17 जनवरी को coinmarketcap.com के अनुसार बिनेंस BNB लगभग $80 बिलियन के मार्केट कैप के साथ चौथे स्थान पर है। 7. सोलाना सोल। हाल ही में सोलाना को गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन क्रिप्टो इस सूची में 2021 में अपनी बेहद सफल उपलब्धि के कारण तीसरे स्थान पर है। SOL ने खुद को बाजार में सबसे तेजी से बढ़ने वाली क्रिप्टो में से एक साबित कर दिया है। इसके अलावा इसमें कोई असहमति नहीं हो सकती है कि SOL इथेरियम के लिए सबसे बड़ा प्रतियोगी है। रिपोर्टों के अनुसार 2021 में सोल टोकन 13,662% बढ़ा। 8. रिप्पल XRP। रिप्पल 2012 में रिलीज हुआ और ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। रिप्पल एक रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम RTGS है, जो कि अपनी खुद की क्रिप्टोकरेंसी चलता है, जिसे कि रिपल्स XRP भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा और फेमस क्रिप्टोकरेंसी है और जिसकी ओवरऑल मार्केट कैप है लगभग $10 बिलियन। इनके ऑफिशियल्स के अनुसार रिप्पल यूजर्स को सिक्योर, इंस्टेंट एंड नियरली फ्री ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसी भी साइज के करने के लिए प्रदान करती है और जिसमें कोई भी चार्जबैक्स नहीं होती है। 9. पॉलीगॉन। इस साल की संभावनाएं काफी अच्छी मानी जा सकती हैं और विशेषज्ञों का मानना कि इसका श्रेय एथेरियम को जाता है। क्रिप्टो पूरी तरह से ETH 2.0 संस्करण में संक्रमण के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो बहुभुज जैसे परत -2 समाधानों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यह भी संकेत दे सकता है कि पॉलीगॉन में मूल्य में वृद्धि का अनुभव करने के लिए बढ़त है और यह खरीदने और रखने का एक अच्छा विकल्प है। क्रिप्टोकरेंसी के फायदे। अब चलिए कुछ क्रिप्टोकरेंसी के फायदों के बारे में जानते हैं। क्रिप्टोकरेंसी में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है। क्रिप्टोकरेंसी की अगर बात की जाए तो ये नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ज्यादा सिक्योर होते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत ही कम है अगर हम दूसरे पेमेंट ऑप्शंस की बात करें तब। इसमें अकाउंट बहुत ही सिक्योर होते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टोकरेंसी के नुकसान। अब चलिए कुछ क्रिप्टोकरेंसी के नुकसान के बारे में जानते हैं। क्रिप्टोकरेंसी में एक बार ट्रांजैक्शन पूर्ण हो जाने पर उसे रिवर्स कर पाना असंभव होता है क्योंकि इसमें वैसे कोई ऑप्शंस ही नहीं होती है। अगर आपका वॉलेट के आईडी को खो जाते हैं तब वो हमेशा के लिए उसे आप खो चुके हैं क्योंकि इसे दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे में आपके जो भी पैसे आपके वॉलेट में स्थित होते हैं वो सदा के लिए खो जाते हैं। इसलिए अपनी आईडी और पासवर्ड को अपने पास सेव करके रखना चाहिए। आज आपने क्या सीखा? मुझे पूर्ण आशा है कि मैंने आप लोगों को क्रिप्टोकरेंसी क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी दी और मैं आशा करता हूं आप लोगों को क्रिप्टोकरेंसी के बारे में समझ आ गया होगा। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग भी इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी को अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारों, अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि हमारे बीच जागरूकता होगी और इससे सबको बहुत लाभ होगा। मुझे आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है जिससे मैं और भी नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं।